नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगर अभी भी वो लड़कियां केवल फ्री में पिक्चर देखने के लिए प्रोत्साहित हो रही हैं, उनका माने बस फ्री में पिक्चर देख लें। इन पर गलत भावना, गलत नज़र नहीं जाती है, क्योंकि ये एक रियलिटी है जो कि उनके साथ ऐसा हुआ है। हमें अब सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए, जो खुले मंच पर हम बात करते हैं। या फिर ये मत बोलो कि एडल्ट सीन है, कोई एडल्ट सीन नहीं है। ऐसा जो होता है सबको पता है। सब 15-16 साल की लड़कियाँ सब बड़ी हो गई हैं और सबको पता है, सब किससे बात करी होती है, घर वालों को भी। लेकिन यहाँ पर दिखावा है केवल कि यार ये एडल्ट सीन है, कुछ ऐसा नहीं है, सब दिखाओ। हाँ भी बताओ कैसी लगी मूवी? एक नंबर। जिसको देखने के बाद खुद के अंदर लाचारी महसूस हो रही है कि हम कितने कमज़ोर हैं, हम कितने अधर्मी, हम खुद हमारे अंदर खुद ताकत नहीं है कि हम लोगों को अपने बारे में बता पाए हम लोग कौन हैं। बहुत लाचारी महसूस हुई। पूरी पिक्चर ना मैं कश्मीर फाइल देख पाया था, ना मैं ये पूरी पिक्चर देख पाया। बहुत शब्द नहीं बचे बस। लेकिन ये है कि अब जो है इतना जागरूक करना है कि लोगों को अपनी बहन बेटियों को खासतौर से कम से कम इतना तो बताओ कि हम कौन हैं। आज हम केवल 2 पिक्चर लाए, उनका मतलब खतरे में आ गया। लाखों सैकड़ों पिक्चर बन गई, हमारा सनातन आज तक नहीं मिटा। आज लोगों को टीस लिख रही है वहाँ पे ममता बनर्जी ने बंगाल में, केवल इसलिए क्योंकि वहाँ पर 30% मुस्लिम वोटर, इसलिए वहाँ पे उसने पिक्चर बैन कर दी। ये गलत है। वो खुद एक ब्राह्मण में है, ये गलत है। क्या लगता है ये मूवी देखने के बाद आज की जो लड़कियां, उनकी आंखें खुलेंगी? अब समझ में आएगा कि धर्मांतरण क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में? नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगर अभी भी वो लड़कियां केवल फ्री में पिक्चर देखने के लिए प्रोत्साहित हो रही हैं, उनका माने बस फ्री में पिक्चर देख लें। ये देखते हुए लगता है कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। भाई पिक्चर के अंदर बताया गया जो लड़की है वो बहुत आसानी से और लोगों के बातों में आ जाती है। क्या लगता है अगर उनके पेरेंट्स ने, मतलब माँ बाप ने रामायण का, गीता का ज्ञान दिया होता, बताया होता अपने धर्म के बारे में, तो क्या वो इतनी आसानी से उनके बहकावे में आती? बिल्कुल नहीं आती। जड़ मजबूत करनी चाहिए। जड़, पेड़ क्यों नहीं गिरता? जड़ मजबूत है। आपने मूवी में ये देखा होगा, जो क्रिश्चियन लड़की थी वो लास्ट तक नहीं टूटी। क्यों? उन्हें बचपन से अपने जो उनका धर्म होता है या मजहब होता है उसके बारे में ज्ञान दिया जाता है। इस्लाम में उन्हें ध्यान दिया जाता है, लेकिन हमें कुछ नहीं। मतलब हम अपनी गीता को, रामायण को समझते नहीं है। कुछ क्या है? कुछ नहीं है। तो क्या लगता है मतलब गलती से पेरेंट्स से, माँ बाप की गलती है बस? बिल्कुल बिल्कुल माँ बाप की गलती है। पूरी माँ बाप की गलती है। पापा की परी सिस्टम आ गया, पापा की परी हूँ, मेरी लड़की है, कुछ नहीं। केवल महिला सशक्तिकरण के नाम पर इनको नंगा होना है और कुछ नहीं करना है। इनको केवल नंगा होना है बस। मूवी में कुछ सीन ऐसे हैं जहाँ पे थोड़े से अडल्ट सीन हैं, मतलब जिन्हें देखने में माँ बाप अपने बच्चों के संग ऐसा महसूस करते हैं। इस चक्कर में कई लोग इस पिक्चर को दिखाई रहे अपने बेटों को, अपनी बेटियों को। ये देखो दोगलापंथी है, ये दोगलापंथी है। एक तरफ आप बोल रहे हो अब वैज्ञानिक ज़माना है, आधुनिक युग है, सेक्स एजुकेशन देने की बात कर रहे हो, फिर एक तरफ आप ज़मीनी स्तर की जो सच्चाई उन्होंने दिखाई है उसको देखने से नकार रहे हो। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई साहब? हालांकि इस सीन के बिना मूवी अधूरी भी है। भाई मेन चीज़ है ना, वो ज़मीनी स्तर की सच्चाई दिखाई गई है, उसमें कुछ मिलावटी नहीं है। जो होता है वही दिखाया है, क्लियर। तो 2 बातें मत करो। या तो आप ये बात बोलो कि वैज्ञानिक स्तर से हमें अब सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए, जो खुले मंच पर हम बात करते हैं। या फिर ये मत बोलो कि एडल्ट सीन है, कोई एडल्ट सीन नहीं है। ऐसा जो होता है सबको पता है। सब 15-16 साल की लड़कियाँ सब बड़ी हो गई हैं और सबको पता है, सब किससे बात करी होती है, घर वालों को भी। लेकिन यहाँ पर दिखावा है केवल कि यार ये एडल्ट सीन है, कुछ ऐसा नहीं है, सब दिखाओ। इन सीन के बावजूद भी पेरेंट्स को अपने बच्चों की फिल्म दिखानी चाहिए। बिल्कुल दिखानी चाहिए, और बाल पकड़ के घसीट के दिखानी चाहिए कि देख। बिल्कुल दिखानी चाहिए। मूवी इतनी अच्छी तो फिर बंगाल में बैन क्यों है? बताया ना मैंने आपको, वोट बैंक, राजनीति। 30% वोट बैंक है, इसलिए वहाँ पे बैन है, वरना नहीं होती। जी सर, आप बताइए। सर मैं क्या बताऊंगा, जो हमारे पांडे जी बता रहे हैं बहुत सही बात की है इन्होंने। इसी तरह का माहौल होना चाहिए, क्योंकि अपनी बहन बेटियों पर नज़र रखनी चाहिए और उनको अच्छे संस्कार देने चाहिए। अपने गीता, भागवत, इनके बारे में बताना भी चाहिए बच्चों को, क्योंकि आजकल के बच्चों को ये सब मालूम नहीं है। मोबाइल के टाइम से ये लोग इतने आगे निकल चुके हैं कि इन्होंने धार्मिक किसी चीज़ पे इन बच्चों का कोई ध्यान नहीं है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस मूवी से एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपनी बहन बेटियों को, बच्चों को यही शिक्षा देनी चाहिए कि पढ़ाई लिखाई पर विशेष ज़्यादा ध्यान दो, बाकी की फालतू चीज़ों पर नहीं। जो ये सीन दिखाएंगे मूवी के अंदर, इनकी वजह से कुछ पेरेंट्स बता रहे हैं कि हम अपने बच्चों को मूवी दिखाने में असहज हैं, मतलब वो दिखाना नहीं चाहते हैं, तो उन्हें ऑकवर्ड फील हो रहा है थिएटर के अंदर। नहीं, ये जो इन सीन के बिना मूवी अधूरी भी है, लेकिन अगर ये सीन दिखा देंगे तो होता है कोई लड़की बच जाए। देखिए, ये जो सीन है इन पर गलत भावना, गलत नज़र नहीं जाती है, क्योंकि ये एक रियलिटी है जो कि उनके साथ ऐसा हुआ है।
वो ही दर्शाया गया है, वो ही दिखाया गया है। और इन चीज़ों को देखने के बाद थोड़ा गुस्सा तो बढ़ता है, लेकिन जो दिखाया है वो रियलिटी है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। ऐसा हुआ है हमारे बहन बेटियों के साथ में, तो इसीलिए। शाहरुख सलमान की मूवी भी देखते हैं, शाहरुख सलमान की मूवी देखते हैं, उसमें नंगा नाच नहीं है, उसमें नंगा नाच नहीं है, ये सच्चाई है। एक माँ जब अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो उसमें किसी को गलत भावना नहीं आती है, उस भावना से मत देखिए। और आपके अंदर पहली बात तो ये भावना आएगी ही नहीं कि ये एडल्ट सीन है, कोई एडल्ट सीन नहीं है। वो सच्चाई दिखाई गई है कि आपका किस तरह से मिसयूज़ किया जाता है और कितना आपको प्रताड़ना दी जाती है, आपको कितना सताया जाता है। बस कई लोग कमेंट में बोल रहे हैं कि कुछ दिनों की हवा है, मुस्लिम लोग बोल रहे हैं कि कुछ दिनों का बस ये चल रहा है, उसके बाद में सब शांत हो जाएगा, हम फिर वही करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे वो जवानी चलती है, सो जमाना चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें जागना होगा। आप क्या सोचते, एक पिक्चर हमें जगाएगी? ये हमें आईना दिखाने का काम कर रही है। उसके बाद हम लोग हैं, अभी भी नहीं समझे तो नहीं हो पाएगा कुछ। देखो कुछ नहीं हो पाएगा। अब हमें जागना होगा ना यार। पिक्चर का क्या है, द कश्मीर फाइल से कितने लोग जग गए, कितने जगह बताओ, कोई जगह? पिक्चर देख कर नहीं जगना, उसे नहीं बोलते पिक्चर देखने आए और जय श्री राम के नारे लगा रहे हो। उसको आपको अपने मन में उतारना पड़ेगा, अपने अंदर उतारना पड़ेगा, बस। तो ये पिक्चर के बाद कोई धर्मांतरण में रुकावट आएगी या फिर धर्मांतरण चलता रहेगा? फिर धर्मांतरण मैं फिर बोल रहा हूँ, वो नहीं कर रहे हैं, हम करवाते हैं, हम करवाते हैं। जब तक हिंदू लड़कियों में खान तिकड़ियों का, अब्दुलों का क्रेज़ रहेगा, तब तक धर्मांतर चलता रहेगा। वो आते हैं, घर में कुछ नहीं है खाने को, 200 रुपये की जीन्स छोटे भाई की और 150 रुपये की शर्ट पहनकर, एक उधार की दोस्त की गाड़ी लेकर, और हमारी लड़कियाँ बस फ्लैट, एकदम फ्लैट। आय हाय, ऐसे थोड़ी चलेगा। कितनी पिक्चर बना लो, जब तक आपकी मन की भावना नहीं बदलेगी, आपकी मन की स्थिति नहीं बदलेगी, तब तक कैसे बदल लोगे यार? कैसे कर लोगे? नहीं हो पाएगा। अपने को बदलो, खुद को बदलो। स्थिति तो भाई तभी चेंज होगी ना जब माँ बाप पिक्चर को दिखाने के लिए बच्चों को लेके आएंगे, जब उन्हें समझाएंगे अपने धर्म के बारे में। मैं कह तो रहा हूँ, आप चाहे पिक्चर दिखा लो, ये दिखानी चाहिए, मैं खुद बोल रहा हूँ दिखानी चाहिए, लेकिन पिक्चर दिखाकर क्या होगा? जब तक वो अंदर कंठस्थ नहीं होगा, आपके मन में नहीं आएगा। पिक्चर देखोगे, एंजॉय करोगे, फ्री के टिकट देखने आओगे, भूल जाओगे। ऐसे नहीं होगा ना। अपने मन में संभालो कि हम कौन हैं, हम किस धर्म से हैं, हम किस उससे विचारधारा के लोग हैं, बस तभी। आपको क्या लगता है ये पिक्चर देखने के बाद लड़कियां भूल जाएंगी इस पिक्चर को? ऐसा कश्मीर फाइल में भी हुआ, जैसे उन्होंने बताया अभी, कश्मीर फाइल लोगों ने देखी फिर भूल गए, सब वही चल रहा है, फिर से वही स्टार्ट हो गया। ऐसा है, जो बच्चे इसको समझेंगे वो शायद ही भूलें इसको। और इनके लिए जो एक एंजॉय पॉइंट है, उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जो लड़कियाँ, जो पेरेंट्स उनके आ रहे हैं साथ में, जो मूवी दिखा रहे हैं, वो शायद इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और हमेशा ही ध्यान रखेंगे कि ऐसा रियल में हुआ है और ऐसा हो भी सकता है। तो इसीलिए अपना बचाव करना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन क्या है कि ठीक है, ये एक लव जिहाद के नाम पर ये लोग इन्होंने एक बनाया है, तो इसको ख़त्म करना चाहिए, बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए ये। थैंक यू।